हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जो हमारा यूपी पीसीएस का जो है करंट अफेयर का, उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 2 पार्ट में डाल चुका हूँ, इसको देखना जरूर, पेपर में बहुत कुछ आने वाला है इससे। ठीक, तो अब देखते हैं आगे न्यूज़। मैंने शायद यहाँ तक करवा दिया था, 50 तक करवाया था, और 100 न्यूज़ हो जाएंगी टोटल। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करना, और ये आने की पूरी संभावना है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित मोई दशम ओहम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, एक दफन करने की प्रणाली है ओहम राजवंश की, कहाँ है वो? असम में है। ठीक है, उसके ऊपर है, इसे कहते हैं मोइडम्स। द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द ओहम डायनेस्टी को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची का हो गया। ठीक है, हमारे भारत में कितने हो गए? 43 टोटल अब। ठीक है, 43 हो गए। साथ ही ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल है। तो तीसरा तो पहला कौन सा है? ठीक है, काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हो गया एक। और दूसरा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ठीक, तीसरा क्या हो गया हमारा? ये देखो, ये जो है ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, प्राकृतिक। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से विरासत में, किसमें? सूची में दुनिया में आने वाला राजवंश की टीला प्रणाली है। ठीक है, ये सांस्कृतिक हो गया एक तरीके से। ठीक, उसके बाद 2552 है, ये 51वां था। अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन सर्वाधिक योगदान किस राज्य का रहा है? महाराष्ट्र का रहा है 13.30%। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को 24 का भौतिकी मतलब फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया है? प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हाफलिड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को। ठीक है, एक कौन? अमेरिका के, एक टोरंटो के, दोनों विश्वविद्यालय के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बने अभिनव बिंद्रा। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में पैरालंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए स्वर्ण पदकों में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक टुकड़े को शामिल किया गया? एफिल टावर को शामिल किया गया। हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवाती तूफान में का अमेरिका की बात हुई है? 116 लोगों की मृत्यु हुई। हेलेन चक्रवात था, ये रहा हेलेन, याद कर लें हेलेन। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया। ठीक है, देखिए अब शनि के उपग्रहों की संख्या पूर्व के 83 से बढ़कर 46 तक पहुंच गई है। ठीक है, यहां से कितनी होगी? 46। इस प्रकार शनि बृहस्पति 95 उपग्रह को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। पहले किस पे था? बृहस्पति में 95 सबसे ज्यादा थे, अब किस पे हो गए? शनि पे। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का पहला ग्रह बना है, 100 से ऊपर वाला होगा। ठीक, आगे टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। ठीक, जो घड़ी आती है, याद रखने की बात। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक नई एकीकृत पेंशन मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल, इसे कहते हैं नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत लाभार्थी के हैं, इनके पास यूपीएस पर स्विच करने का मतलब इन पे खुद का एक ऑप्शन भी रहेगा। ये अपने जो नेशनल पेंशन चल रही है स्कीम उस पर भी रह सकते हैं, यूपीएस पे भी रह सकते हैं। राज्यों को अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र जो है देश का पहला हो गया जो 25 अगस्त 2024 को इसने यूपीएस अपने लोग चालू किया है। इस योजना की मुख्य विशेष वास्तव देखें क्या है? एक सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त मतलब वो रिटायर हो जाते हैं से पहले की अंतिम 12 महीनों में, जब एक साल पहले जितने उनकी सैलरी होगी रिटायर होने से, औसत जो बेसिक मूल्य है उसका 50% क्या दिया जाएगा? पेंशन के रूप में दी जाएगी। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों का काम जरूरी है, सेवा आवश्यक है। 25 वर्ष से कम सेवा के लिए उसके जो प्रोफेशन होगा उसके हिसाब से कम थोड़ी पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत काम पात्र होंगे। मतलब अगर 10 साल काम किया होगा तभी आप यूपीएस के तहत इसके लायक होंगे। सुरक्षित पारिवारिक पेंशन, किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के अगर उसको जैसे आज उसको पेंशन मिली है 10,000, तो उसके निधन से पहले की जो पेंशन है उसका निधन हो जाता है तो 60% समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मतलब फैमिली को मिलेगी 60%, यानी 6,000। अगर 10,000 पेंशन है तो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। इस योजना 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 प्रतिमाह की सुनिश्चित न्यूनतम, मतलब 10,000 से कम तो पेंशन हो नहीं सकती, ये बोला गया है इसमें। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर
मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का काम चलेगा। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन मूल्य जो उसका होता है और वेतन महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% रहेगा। पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश के प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया था? इजराइल ने। ठीक, वहां जो दिक्कत थी जिसके हिसाब से वो लड़ाई हुई उसके लिए यूएन के लिए। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित की थी? मध्य प्रदेश ने। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारथन कंपनी का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, 14th क्या होगी? महारथन कंपनी होगी। इनको मिला नहीं कह सकते। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ है? HAL जैसे कहते हैं, कहाँ है ये देखना पड़ेगा। आप देखें जितने भी जो हमारे रतन है, महारथन है, उनके देखिए। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद जितने 14 महारथन है, कौन से महारथन है? ठीक, और कहाँ पे है वो जगह, ये आपका काम है देखना। ठीक है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद किसे उनकी जगह टाटा डेस्क का मतलब क्या? नोएल टाटा, रतन टाटा के चचेरे भाई हैं। कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में सारी दुनिया के 27 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली? 105वीं रैंक मिली है। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $500 मिलियन का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक ने। सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? केरल। आगे, अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? ब्रह्मोस एरोस्पेस। ठीक, ये कहेगी इनको आरक्षण देगी कितना? 15% टेक्निकल एंट्रीज में और प्रशासनिक सुरक्षा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिक्योरिटीज होगी उसमें 50% की। किसने? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेमिस हसाबिस और डेविड बेकर और जैन एम जम्पर। तो ये नाम याद रखना, ये आप कंफ्यूज होंगे इसमें बहुत सारे, देखने में मिलान भी आ सकता है। जुलाई 2023-24 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला पैराक बनी है जिया राय। 19 जुलाई 2024 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस सूचकांक को लॉन्च करने के लिए उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उत्तराखंड जीईपी सूचकांक का आकलन 4 मुख्य पे करता है। ठीक है, ग्रॉस एनवायरमेंट जो इसका सूचकांक है, किन जो क्या कर रहा है? जलवायु, वायु, जल, फिर वायु, वन, मृदा। 4, पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा वन, चौथा मृदा। अब उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ को इस कार्य में देखते हैं। 6 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री, अभी की बात है बिल्कुल रिसेंट, ने कैंपियर रंगज गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 9 से 10% तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश से प्रथम स्थान पर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये सब क्यों होता है? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है तो तभी ये पहले स्थान पर कि प्राइवेट जो निवेश है वहां पे आ रहा है। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है मेरठ में। ठीक, प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश का। देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है। ये मैंने खाद्यान्न वाले करवाए थे, उसमें प्रथम स्थान है। टोटल जो खाने की चीजें वो शीरा, अल्कोहल और एथनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। हाल ही में किस देश में 8,200 वर्ष पहले दुनिया के सबसे प्राचीन आई लाइनर की खोज की गई? तुर्की में। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की? 2028 तक। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षा के तहत इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट और नियुक्त प्रणालियों द्वारा संचालित परीक्षा शामिल की गई हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण, बैंकिंग कार्य चयन, केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग और भर्ती के लिए संबंध वाला अधीनस्थ कार्यालय। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है। यह किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की साजिश करने या मिलीभगत करने पर रोक लगाता है। निर्दिष्ट अपराधों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद तथा 10 लाख रुपए जुर्माने हैं। इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल, गैर जमानती और अशमनीय नॉन कंपाउंडेबल होंगे। यह अधिनियम संगठित अपराधों के लिए बड़ी सजा निर्दिष्ट करता है। संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों के व्यक्ति समूह को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा होगी और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना होगा। संगठित अपराध जो अपराध करते हैं, ग्रुप क्राइम जिसे कहते हैं। न्यूनतम पुलिस अधीक्षक डीएसपी
या सहायक पुलिस 8 ACP के रैंक वाले अधिकारी इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करेंगे। जुलाई 24 की बिहार विधानसभा द्वारा भी बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को पारित किया गया है उत्तर प्रदेश बिहार में। 16 वित्त आयोग इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद परगड़िया है। याद रखना है कहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय के अरविंद परवड़िया को वर्ष 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। परवड़ी 2015 में थे, पहले थे उपाध्यक्ष, अब सुमन बेरी हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया है। किसको? ऋत्विक रंजनम। 86वें न्यूज। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त? इंपॉर्टेंट है मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शास्त्रीय भाषा। वह दक्षिण कोरिया की लेखिका जिन्हें वर्ष 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हानकांग नाम है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मनु भाकर शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 2 बार जीती है। हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? ब्रिटेन ने। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई बैंक विश्व बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया? मुंबई को एशिया की अरबपति, सबसे अरबपति एशिया में यही है। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन पेपरलेस सरपंच का उपचुनाव कहाँ कराया गया? भोपाल में। जापान पर परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसमें 24 के लेवल सम्मानित किया गया, उसे निहोन हिंडोके कहा गया है। कौन है निहोन हिंडोके? जो परमाणु बम के हमले में बच गए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत के स्थान पर 71वें। भारतीय संविधान हत्या दिवस। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को देश का आपातकाल घोषित की। इस योजना के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की नई योजना चालू हुई। इस योजना के लागू करने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई 25 जून 1972 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1917 समाप्त घोषित कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता? ये 25 जून को 1975 में जब लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 17वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? केंद्र स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 17वें सत्र के अध्यक्ष में। ठीक है, याद करना। नमो ड्रोन दीदी योजना 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन योजना का मंजूरी दी थी। इस परियोजना 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री महिला विकास ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। भारत फर्टिलाइजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फॉस्फेट और पोटास खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। जो क्या है? उत्पादक है किसका? फर्टिलाइजर का। पर कुछ चीज हमारे पास नहीं है, प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस हो गया, फॉस्फेटिक हो गया, पोटास हो गया। इनके चक्कर में सबसे दूसरा बड़ा हमें इंपोर्टर बनना पड़ा है। अब देखिए 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस कुष्ठ रोग को खत्म करना दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन। यहाँ कुष्ठ रोग खत्म हो चुका है। भारत का पहला ड्राई स्काई पार्क पेंच बाघ अभ्यारण्य, पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला ड्राई स्काई पार्क घोषित किया गया है। पेंच बाघ अभ्यारण्य एशिया का 5वां ड्राई स्काई पार्क है। ठीक है, जैसे कि ज्ञातव्य है कि पेंच बाघ 2 राज्यों यथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। ड्राई स्काई स्टैंडर्ड के अनुसार एशिया में स्थित 4 अन्य ड्राई स्काई पार्क कौन कौन से हैं? हेवान पर्वत ताइवान में है। इरियोमिटे इसाकी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? जापान में। कोजोशिमा डार्क स्काई आइसलैंड, ये जापान में। योंगयांग फायरफ्लाई इको पार्क, ये कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, याद रखना है। जय श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभिक नागर शैली में हुआ। मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं है, लोहा कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा। सामग्री देश के अलग राज्यों से आई है। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली टीक की लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए हैं। ब्रास वेयर उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 घंटे तमिलनाडु से लाई गई हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य स्थापित चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो चीफ आर्किटेक्ट हैं।
चंद्रकांत सोमपुरा। श्री रामलला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया, जिसे कृष्णशिला पत्थर भी कहते हैं। श्री रामलला की मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4.24 फीट है। ठीक है, ये यहाँ के हमारे आज तक के न्यूज थे। इस जो सीरीज चल रही है इसको कर लेना, 2 वीडियो और आएंगे इसकी, मतलब 5 वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको PDF मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर देख लेना। धन्यवाद, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।